उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कह रही है कि हम 403 विधानसभाओं में बाबा साहब अम्बेडकर को की जो है प्रतिमा उनको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। खतरे में किसकी सरकार में? अगर आपकी सरकार में खतरे में तो कर क्या रहे हो? नए साल में क्यों नहीं याद आई? कारण यह है, चाहे किसी पार्टी को माननीय काशीराम साहब की जयंती मनानी पड़ रही हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कारण एकमात्र ये है कि पिछले 5-6 सालों में बिहार में आजाद समाज पार्टी ने उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने गांव गांव में जाके अलग जगह के महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम किया। मजबूरी में विरोधी विचारधारा के लोगों को भी महापुरुषों की जयंती बनानी पड़ रही है। ये आपकी ताकत है, बढ़ती हुई ताकत, और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हम लोग सामान्य सीटों में भी शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को और अति पिछड़ी जातियों में भी, जिन जातियों को अवसर नहीं मिला उन सारी जातियों को टिकट देके उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति, बहुजन राजनीति शुरू करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दिल मिल गए हैं बहुजन समाज से, तभी तो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम समस्या समाधान हो या पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो। जब काशीराम साहब कहते थे जब हम लोकतंत्र में शक्ति में आगे खुद कर सकते हैं तो किसी के भरोसे क्यों रहे? सारे दल तो आजमा लिए लोगों ने, सारे दल तो आजमा लिए लोगों ने, लेकिन मिला क्या है? हालात तो वही है। आप आजादी से लेके और 90 तक का दौर देखो और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, 2 सिफारिश लागू होने के बाद मंडल कमीशन से लेकर अब तक का देखो, आज भी कितने एसएसपी हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के, बताओ, आदिवासी समाज के? सरकार पर जवाब नहीं है। कितने आईजी हैं, कितने डीआईजी हैं, कितने जो है डीएम है, कितने एडीएम है, कितने एसडीएम है, कितने सीओ हैं? कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। कितने जो है सचिव है, कोई जवाब सरकार के पास नहीं। क्या ये पिछड़े दलित मुसलमान वोट देने के लिए? तो मैं इन सबको ये कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को, कि जब आप वोट की ताकत से अपने आप को ताकत बना सकते हो तो फिर किसी दल के चक्कर में क्यों पड़ना? आजाद समाज पार्टी की मदद करो और एक नया सवेरा उत्तर प्रदेश में देखो। जैसे आज के कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले हमारी पार्टी के प्रदेश लीडरशिप ने पीसी करके सारी जानकारी दी थी, तो पूरी जो जानकारी है वो हमारी प्रदेश कमेटी बहुत जल्द आपके सामने, आप पत्रकार बंधुओं को बुला के आपके सामने रखें। लेकिन ये यात्रा जून में शुरू होगी और ये यात्रा कमजोर वर्गों को जगाकर और उनकी अंगुली में जो शक्ति है वोट की, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए होगी। इसके परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में आएंगे, मैं आपको बताऊं। मैं आपकी जानकारी के लिए जो बता देता हूं, वो जो वहां वाले हुमायूं कबीर साहब है ना, उनका पत्र हमारी पार्टी में भी आया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं ऑफिशियल दिखा दूंगा आपको। और हमारी पार्टी के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने उनसे अलायंस के लिए हमसे कहा था, हमने वहां प्रदेश कमेटी को ही हटा दिया। हालांकि हमने इसमें आलोचना भी सुननी पड़ी। प्रदेश कमेटी ने कहा कि आपने इनडायरेक्टली ममता जी को समर्थन कर दिया है, उनको वॉकआउट दे दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि सारे चुनाव लड़ने जरूरी नहीं होते। जिस जमीन पे हमने काम तैयार कर लिया वो चुनाव लड़े जाए। तो जब उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी बैटल है हम पे लड़ने के लिए, तो इधर उधर ज्यादा ना जाए। जिन स्टेटों में हमारा काम मजबूत होगा उनमें चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो 403 विधानसभा में आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। ये उनके चुनाव में, वहां चुनाव में हुई नहीं, मैं उनके चुनावी स्टेटमेंट पे क्या उतरू? आप ही खुद कह रहे हैं चुनावी स्टेटमेंट है। जब आप मानते हैं चुनावी स्टेटमेंट है तो उस पर ऐसी तो चुनावी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी पार्टी मना रही है, उन पर मैं क्या कहने लग जाऊं? भाई हम तो 365 दिन बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, फूले साहब के मिशन पे काम करते हैं। कोई एक दिन जयंती मना के हमारे समाज को गुमराह थोड़े कर लेंगे। इतने बेवकूफ नहीं रहे लोग। अब बहुत सोची समझी साजिश है कमजोर वर्गों के लोगों को वोट को तोड़ने की। लेकिन हम घर घर जाके एक एक वोट को तैयार करने का काम करेंगे। हम अपने वोटों को, अपने वोट की शक्ति कमजोर नहीं करने देंगे। आप याद एक मिनट। हाँ, जब मुझे कोई बात करनी होगी मैं मीडिया के सामने बात करूंगा। चोरी छिपे में कोई बात नहीं करता। अब मैं फिर आपसे कहूंगा, इस देश की मीडिया महान है,
वो तो पाकिस्तान भी जीत लिया था उन्होंने रात को, आपको याद है नहीं याद है? एक मिनट, रात को पाकिस्तान जीत गए तो नहीं जीत गए थे, लाहौर चले गए थे भाटी जी, इस्लामाबाद चले गए थे, मोरी में कहां कहां चले गए थे, और ऐसा लग रहा था सुबह कराची वराची इधर ही होगा। तो मैं यहाँ के महान मीडिया की ज्यादा बातों में ध्यान नहीं देता। सरकारी ठेकों में एससी को ओबीसी को आरक्षण मिले, जुडिशरी में एससी ओबीसी को आरक्षण मिले, प्रमोशन में एससी ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था हो, तमाम वो जो चाहे वो फेलोशिप हो, हमारी तो मांग है, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए, ज्ञान के दम पे आके देश में एक नई जो है परिवर्तन की धारा आगे बढ़ाई, तो लगभग 5,000 गरीब अति पिछड़े परिवारों को उनके बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने का मौका मिले, सरकार इस तरह की योजना चलाए। ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। कानून व्यवस्था अच्छी है, आशा आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों को वेतन में वृद्धि हो, जिसमें एक नॉमिनल वृद्धि जो है वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों में की है, क्योंकि लंबे समय से मांग को उठा रहे थे, लेकिन आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी हो, भोजन माताओं के लिए भी, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए भी, पीआरडी के होमगार्ड के जवानों के लिए भी, पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, पुलिस एक्ट में संशोधन, उनको सप्ताह में की छुट्टी मिले, जो बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, तमाम चीजों को, और कानून व्यवस्था। उनका एक सवाल है, उनका एक सवाल, एक मिनट, आज वाले में हो जाएगा। काशीराम साहब हमारे बहुत सम्मानीय नेता है, हमने अपने उनके विचारों के चलते आंदोलन को शुरू किया है। मैं पाल साहब अच्छे आदमी है, किंतु मेरे साथ आगे भैया आप किसी की भाई डाला ले, मैं पाल साहब को समझता हूँ, वो जिस पार्टी में है उनकी भावनाओं को भी समझता हूँ, और उसका पाल साहब बहुत जल्दी मुझे आजाद समाज पार्टी में काम करके दिखाई। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो संविधान में आस्था रखते हो आजाद समाज पार्टी वोट करते, किसी को लाभ मिलेगी। हमें तो नगीना में सारी जातियों ने वोट किया, लेकिन हमारे कर्म के आधार पर क्या हमने सबको शासक बनाने का मौका दिया है, वो आज आजाद समाज पार्टी को मौका दे, जैसे ऐसे जो है न्याय व्यवस्था मंत्री ऐसा ना हो कि आपको छूट मिला के आपके खिलाफ आपका अकाउंट जो है रद्द हो जाए, और आपका जो है यूट्यूब चैनल हटवा दिया जाए, ऐसी नोटिस आपके उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन ये बात बहुत सही सवाल है कि जिनसे खुद का प्रदेश में दूसरे प्रदेश की सरकार है, सरकार हाल देखो, बिजली के हाल देखो, चारों दोनों दो हाथ के ऊपर चारों हाथ। हम शक्तिशाली हैं, हमारा आंदोलन ये तो आरोप कर रहे हैं किसी कमजोर के खिलाफ साजिश होती है, हम ताकतवर है, हमारा संगठन इसके बहुत बड़ा साजिश होती है। और जो जब हम राजनीति करते हैं तो आरोप उत्तर प्रदेश नहीं है तो मुझे बुरा क्यों लगने लगा। 12 कामकी में लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक दिन आएगा हर आदमी आजाद समाज पार्टी में आस्था रखेगा, उसका कारण आजाद समाज पार्टी का काम होगा, आजाद समाज पार्टी का विजन होगा। धन्यवाद।